प्रभु श्री राम तो अपने भव्य दरबार में कल ही पधार गए और अब उनकी एक झलक पाने के लिए भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि सारे इंतजाम फेल साबित होने लगे हैं। आज सुबह अयोध्या घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई थी। 22 तारीख की रात अयोध्या में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन सूर्योदय से पहले ही हजारों की भीड़ मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रही थी। जन सैलाब ऐसा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था और माना जा रहा है कि अयोध्या नगरी में देश के कोने कोने से आने वाली ये भीड़ सिर्फ मंदिर का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का अर्थशास्त्र बदलकर रख देगी। तो भारत की बात में आज मेरे साथ देखिए अयोध्या में आस्था का अर्थशास्त्र। आपकी स्क्रीन पर पुलिस और सुरक्षा बल के साथ जोर आजमाइश करती भीड़ की ये तस्वीर मंगलवार दोपहर की है। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या की धरती पर अपार जन सैलाब दिखाई दे रहा है। भीड़ को अंदर जाने से रोकने के लिए फोर्स ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। भक्तों की इस भीड़ को अंदर जाने से रोका जा रहा था क्योंकि पहले ही गर्भगृह में और गर्भगृह के बाहर भारी हुजूम मौजूद था। लेकिन भीड़ को रोकने की इस कोशिश का नतीजा क्या हुआ वो देखिए। घंटों से इंतजार कर रहे भक्त रुकने से इनकार कर देते हैं। धीरे धीरे भीड़ आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। लाठी के दम पर भी रोकने की कोशिश होती है, लेकिन देखिए कैसे मुख्य द्वार के पास लोग गिरने लगते हैं, एक दूसरे पर चढ़ने लगते हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसका सबसे खतरनाक हिस्सा है ये, जहां एक छोटा सा बच्चा कंधे पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। बेकाबू भीड़ से ज्यादा डरावना और कुछ नहीं होता। इस मंजर को देखकर सहमा हुआ बच्चा रोने लगता है। फिर अचानक सुरक्षा में तैनात जवान बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं। तस्वीर का अगला हिस्सा देखिए, कैसे एक शख्स नीचे गिरा हुआ है। वो बदहवास हो चुका है। बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर किनारे तक लाया जा रहा है। गौर कीजिएगा, भगदड़ की शक्ल ले चुकी इस भीड़ में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी शामिल हैं। बेकाबू भीड़ के सामने पुलिस प्रशासन बिल्कुल पस्त नजर आ रहा है। 2 मिनट के इस वीडियो में सिर्फ लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, मानो दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। मंगलवार दोपहर तक ही 3 लाख लोग रामलला के दर्शन कर चुके थे और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो करीब सुबह 10 बजे की है, जब एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल के लिए भी भीड़ के बीच खड़ा हो पाना नामुमकिन साबित होने लगा था। भक्तों के सैलाब और उनकी भावनाओं को समझकर प्रशासन की ओर से ये जानकारी पूरी तरह थी कि एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। इस तरह से अधिकारियों को रेलिंग से कूद के जाना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से जो पुलिस की फोर्स का मूवमेंट है वो खुद अगर इसी रास्ते से हो रहा है तो उन्हें ये बैरिकेडिंग से कूद कर जाना पड़ रहा है। अगर इसको कंट्रोल अभी नहीं किया गया और भीड़ को रामपथ या भक्ति पथ पर नहीं रोका गया तो और ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ मेरे लिए खड़ा होना, एक कदम रख के खड़ा होना असंभव हो रहा है। कल जितना कार्यक्रम हुआ है, कल अंदर कार्यक्रम के लिए ऐसा बहुत सारा एरिया है जिसे घेरा गया था सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री के लिए और आसपास के इलाकों में। तो क्या प्रशासन को अभी भी उसको हटाने के लिए 1 दिन का समय और चाहिए, क्योंकि उससे कम से कम मंदिर में खड़े होने की, वहाँ रहने की स्पेस ज्यादा बनेगी। दरअसल सुबह 3 बजे से ही रामलला के दर्शन के लिए भक्त मंदिर के बाहर जमा होने लगे थे। ये तस्वीर सूर्योदय से पहले की है। घना कोहरा था, बर्फीली हवाओं के बीच तापमान 6 डिग्री के आसपास, लेकिन
भीड़ के जुनून में कोई कमी नहीं थी। वो द्वार खुलने का इंतजार कर रहे थे। रात का अंधेरा छटा, उजाला हुआ, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। मंदिर के भीतर लोग ठसाठस भरे हुए थे। कहीं 1 इंच रखने की भी जगह नहीं थी। हमें जब अनुमति मिलेगी हम आगे की तरफ रखेंगे। और पीछे से लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं राम मंदिर की तरफ। आज पहला दिन है दर्शन के लिए, जब आम लोगों के लिए खोला गया है गेट, और उसके बाद इस तरीके की तस्वीर आपको नजर आएगी। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं जो सुबह से गर्भगृह के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, रामलला के विग्रह को देखने की कोशिश कर रहे थे, दर्शन करने के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है। और सबसे बड़ा सवाल इसके साथ साथ ये भी खड़ा होता है कि जब ये अनुमान लगाया गया था तो क्या ये तैयारी पहले नहीं होनी चाहिए थी। ये देखिए जरा, ये देखिए, एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स और इसके अलावा सीआरपीएफ की जो टीम तैनात है वो यहाँ से पीछे की तरफ कर रही है इन भक्तों को, और वहां से दूसरी तरफ से धक्का दिया जा रहा है। चूंकि ये जो आगे में आपको कतारबद्ध लोग नजर आ रहे हैं, इनको पीछे की तरफ से धक्का दिया जा रहा है और ये आगे की तरफ आ रहे हैं। तो ये जद्दोजहद जो है वो पिछले लगभग 1 घंटे से चल रही है। मुश्किल हो रहा है फिलहाल प्रशासन के लिए यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करना। भीड़ को संभालने में पुलिस की क्या हालत हो रही थी, उसकी मिसाल है ये तस्वीर। जरा कल्पना कीजिए, जो लोग इस भीड़ में फंसे होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी। देखिए, ये बच्चा जब भीड़ से बाहर निकाल कर लाया गया तो कैसा बदहवास हो चुका था। ये महिला रामलला के दर्शन के लिए आई थी, लेकिन देखिए भीड़ के बीच फंसकर इनकी हालत क्या से क्या हो गई। बहुत देर लग गई सब। हाँ, दिक्कत हुई बहुत ज्यादा। धक्का ढाई कर रहा है बहुत ज्यादा, ढकेला गिरा से बची, बहुत सद गए, बहुत ज्यादा गिर रहा है ऐसे। और ठीक है, भगवान की मर्जी है कि बच गए। बहुत भीड़, 2 घंटा हो गया, बहुत भीड़ था। अब पूरा जान लीजिए बहुत बच गए, नहीं तो जान लीजिए प्राण निकल जाता है। सवाल यह है कि अयोध्या में बनी इस तस्वीर का जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन है या फिर गलती लोगों की भी है। क्या प्रशासन को नहीं पता था कि आम भक्तों के लिए 23 जनवरी से द्वार खुलेंगे? क्या ये पहले से नहीं पता था कि लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे? भीड़ उमड़ने की आशंका पहले से ही थी, तो फिर पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।